हेलो दोस्तों, विष्णु क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 11 की कृषि गणित एवं प्रौद्योगिकी सांख्यिकी। इसमें चैप्टर 1 घातांक के सिद्धांत खत्म हो चुका है और चैप्टर 2 में प्रश्नावली 2.2 सॉल्व कर रहे हैं। 2.1 खत्म हो चुका है और 2.2 का आज देखेंगे। अभी तक 19 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज 20वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब देखते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन को। और इसको आप लोग देख रहे हैं कि लॉग बेस बी ए, लॉग बेस सी बी और लॉग बेस ए सी इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है और हमें 1 लाना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, और लॉग बी ए मल्टीप्लाई लॉग सी बी मल्टीप्लाई लॉग ए सी, यह दिया हुआ है। और इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग ए बाई लॉग बी, और इसका बेस हो जाता है 10 मल्टीप्लाई लॉग बी बाई लॉग सी, और यह हो जाएगा लॉग सी बाई लॉग ए। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो डिवाइड कर देंगे तो यह और यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और लॉग सी से 1 हो जाएगा, और लॉग ए से 1 हो जाएगा, और यह 1 के क्या आ जाएगा 1, और यही हमें लाना था RHS, और यह बन गया LHS। तो यह हमें सॉल्व करना था और यही प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, और यह है 21 नंबर के क्वेश्चन, और यह हम लोग प्रश्नावली 2.2 सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 का 21वां क्वेश्चन, और यह LHS बराबर RHS, हमें 0 लाना है, यह सिद्ध करके 0 लाना है। तो आइए देखते हैं। यह LHS यह दिया हुआ है, और इसको लिखेंगे log A बाई बी प्लस log B बाई सी प्लस log C बाई ए। और यह क्या हो जाएगा, जब भिन्न के रूप में हो और डिवाइड इसको करते तो इसमें हम लोग माइनस कर देंगे, और log A माइनस log B प्लस log, अब B बाई सी है तो B माइनस log C, और यह है C बाई A, तो यह क्या हो जाएगा log C माइनस log A। अब इसको घटा देते हैं। देखिए log A और log A से घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि यह कैंसिल आउट, और log B माइनस में है और log B प्लस में है तो यह भी 0 हो गया, और log C माइनस में और log C यह भी 0 हो गया, यानी कि यह मिलके 0 हो गया, और यही लाना था RHS, और यह हो गया LHS। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध कर दिए, प्रूव हो गया। तो ऐसे ही बस नियम आप लोग याद रखिए, उसके अलावा यह चिन्ह को ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का मैथ में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। आप लोगों को जल्द ही उसका सलूशन मिल जाएगा, हल सहित आंसर मिलेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन को, और यह दिया हुआ है log A स्क्वायर बी क्यूब और C4 इक्वल टू 2 log A प्लस 3 log B प्लस 4 log C। तो इसको हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं, और यह हो जाएगा log A स्क्वायर B का क्यूब और C का 4,
और इसको जब नंबर मल्टीप्लाई में हो तो लॉग अगर लिखते हैं तो प्लस हो जाता है लॉग ए का स्क्वायर प्लस लॉग बी का क्यूब प्लस लॉग सी का 4 पावर में लिख दिए। अब जो होगा पावर को हम लोग आगे की तरफ ले आते हैं 2 लॉग ए, यह 2 यहाँ आ जाएगा प्लस 3 लॉग बी प्लस 4 लॉग सी, और यही चीज यह लाना था तो यह क्या हो गया आर एच एस और इधर एल एच एस, तो यह मिलके एल एच एस बराबर आर एच एस और यह क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह यह छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन नियम पे आधारित है, रूल्स लॉगरिथमिक रूल आप लोगों को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं और यह है 23 नंबर का क्वेश्चन। लॉग रूट 45 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस 2 log 3 माइनस log 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लेकर LHS ले लेते हैं और यह हो जाएगा log 45 का स्क्वायर रूट यानी करड़ी, और इसको अब यह क्या हो जाएगा log 45 कौड़ी को यानी स्क्वायर रूट को हम लोग पावर के रूप में घात के रूप में लिखेंगे तो 1/2 होता है, और 1/2 को आगे ले आएंगे, पावर को आगे ले आते हैं और log 45 और 45 का गुणनखंड करेंगे, log 45 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा log, यह हो जाएगा 9 5 या 3 into 3 into 5 यह हो जाएगा। तो 3 कितनी बार है 2 बार और 5 1 बार है, तो यह हो जाएगा 1/2 log 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट लगा देंगे और log 3 का स्क्वायर प्लस log 5 यह आ जाएगा, और क्या होगा 1/2 और यह 2 को आगे लाएंगे 2 log 3 प्लस log 5 यह आ गया। अब log 5 को देखिए इसमें log 5 नहीं दिया हुआ है तो हम इसको log 5 को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे इधर देखते हैं, इसको log 5 को हटाएंगे और यह जो है मल्टीप्लाई था इसलिए प्लस किया गया, और आगे 2 को आगे कर दिए और यह लिख दिया है। अब इसको यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और 2 log 3 प्लस log 5 को हम लोग क्या लिखेंगे 10/2 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा 1/2 2 log 3 प्लस log 10 माइनस log 2, यह 10/2 है यानी डिवाइड है तो यह माइनस होगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। 1/2 2 log 3 प्लस 1 माइनस log 2, और इसको इस सीक्वेंस में हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 1 प्लस 2 log 3 माइनस log 2, और यह क्या है RHS, क्या है RHS और इधर है LHS, तो यह मिलके प्रूव हो गया यानी सिद्ध हो गया, और इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इतना जो है इसको सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दो नियमों पे यह सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यह 24 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये इसका लाना है 6 log 2 माइनस 2 log 3, फिर वही LHS
और यह हो जाएगा log होल 7 1/9, 7 सही 1/9। और इसको पहले प्रॉपर भिन्न में बदलिए तो क्या हो जाएगा log 9 7 जा 63 64/9, और यह डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा log 64 माइनस log 9। और इसको log 64 को फैक्टर के रूप में 64 यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और फैक्टर कितना आता है देखते हैं, 2 32 2 60 2 8 2 4 2 2 और 2 1, तो कितना हुआ 3 और 3 6, यानी कि log 2 पावर 6, 6 कितने टाइम्स 6 टाइम्स 6 बार है, और माइनस 9 किसका है 3 का स्क्वायर है। अब ये पावर को आगे बढ़ाइए, 6 log 2 माइनस 2 log 3, यह हो जाएगा। और इसको यही चीज यह लाना था, तो यह हो गया RHS और यह हो गया LHS। तो इस तरह यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और यह सिद्ध हुआ, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यह है 25 नंबर के क्वेश्चन। log 3.5 इक्वल टू log 7 माइनस log 2। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग लेते हैं RHS को, RHS लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो log 7 माइनस log 2, यह RHS लेंगे और हम लोग क्या लाएंगे LHS, log 3.5 लाना है। तो यह देख सकते हैं आप लोग कि यह माइनस है, और माइनस किस में होता है डिवाइड में, तो क्या होगा log 7/2, और 7/2 डिवाइड करेंगे तो 7 का आधा कितना होता है 3.5, यानी कि log 3.5, और 3.5 यही लाना था, तो यह क्या हो गया LHS और इधर RHS। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यह सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। अब सॉल्व करते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन, और यह है समीकरण बेस 10 पे log 2 पावर x प्लस 3 और यह है log 256 को हल कीजिए, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं, तो log 10 2 पावर x प्लस 3 बराबर log 10 256। अब देखिए दोनों तरफ बेस 10 है और दोनों तरफ log है, तो log को हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 पावर x प्लस 3, और यह हो जाएगा 256। अब यह कौन सा नियम लग गया, घातांक वाला, घातांक के सिद्धांत का नियम, जो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, और यह प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है इस चैनल पर, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यह 256 का फैक्टर करते हैं, यह 256 का यहाँ फैक्टर करते हैं, 2 से 1 2 8, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, कितनी बार है काम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। तो यह क्या बन जाएगा 2 पावर 8, और इधर 2 पावर x प्लस 3, यानी कि देख सकते हैं आप लोग घातांक के नियम में जब बेस बराबर होता है तो घात बराबर होते हैं। तो यह क्या आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 8, और यह हो जाएगा x बराबर 8 और 3 को उधर ले जाएंगे -3, और क्या आ जाएगा x बराबर 5, और यही हमारा आंसर है, और यह आंसर। इस तरह 26 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हुए। हमें उम्मीद है कि आप लोग इन सवालों को समझ पा रहे होंगे
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और प्रैक्टिस कर सकें। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 2.2 का अंतिम क्वेश्चन 27 नंबर। अब यह दिया हुआ है समीकरण log a प्लस log a प्लस 1 इक्वल टू log 6 को हल कीजिए। अब हल करना है और log a में a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यह है log a प्लस log a प्लस 1 इक्वल टू log 6। अब इसको क्या करेंगे, यह log हम लोग जानते हैं कि यह प्लस है और प्लस क्या करता है, मल्टीप्लाई a प्लस 1 और यह आ जाएगा log 6। और log दोनों तरफ है तो log को हटा देंगे और यह हो जाएगा a मल्टीप्लाई a प्लस 1 इक्वल टू 6। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a यह बनेगा और इक्वल टू 6। 6 को इधर लाएंगे, 6 को इधर लाइए, देखिए a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 बराबर 0। अब यह फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 यह हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में कॉमन a है, a प्लस 3 और इन दोनों में कॉमन 2 है तो a प्लस 3 और यह हो गया 0। और यहाँ पर a प्लस 3 और a माइनस 2 यह आ जाएगा और a इक्वल टू यहाँ पर इसको 0 कीजिए और a माइनस 2 को भी 0 कीजिए तो a प्लस 3 बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3। यह प्लस तो इधर माइनस, तो एक वैल्यू तो यह आ गई और दूसरा a माइनस 2 बराबर 0 तो a बराबर 2 यह इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो यह आंसर इसका 2 निकल के आया। a की वैल्यू यह बनेगा। तो यह क्या हो गया आंसर। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों के तक पास पहुंच जाए। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और इन सवालों को पूरी तरह अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे। और जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछिए और आगे प्रश्नावली 2.3 जल्द ही आएगा। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।